अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी पार्ट 1 में वो है बायो एलिमेंट्स। अगर हम टोटल नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स देखें, नेचुरल एलिमेंट्स जो टोटल पाए जाते हैं उनकी तादाद 92 है। अब इन 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इन एलिमेंट्स को 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं। इनको इस वजह से 16 को कहा जाता है बायो एलिमेंट्स क्योंकि ये हमारी बॉडी में 100% पाए जाते हैं। अब इन 16 में से आगे डिवीजन है। इनमें से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं और 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का सिर्फ 1% हिस्सा बनाते हैं और दोनों को मिलाने से हमारा 100% पूरा हो जाता है। अब ये टॉपिक कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसमें कोई भी इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं है। सिर्फ इसमें जो डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को आती है वो ये आती है कि इन 6 एलिमेंट्स को किस तरह से याद किया जाए और इनकी परसेंटेजेस को कैसे याद किया जाए और ये जो 10 एलिमेंट्स हैं इनको याद रखा जाए और इनकी परसेंटेजेस को याद रखा जाए। आपको स्क्रीन पे एक MCQs दिखाई दे रहे हैं। अब देखें, इसमें पहला MCQ है इन ह्यूमन बॉडी अमाउंट ऑफ फास्फोरस ऑप्शन। फिर उसके बाद दूसरा है द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ह्यूमन बॉडी ऑप्शन। तीसरे नंबर पे इन ह्यूमन बॉडी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑप्शन। नंबर 4 द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी ऑप्शन। नंबर 5 विच वन इज अ ट्रेस एलिमेंट। और नंबर 6 पे है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन आवर बॉडी इज। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ईयर्स में ये क्वेश्चंस बार बार जो है वो पेपर में आ चुके हैं और ये हमारा जस्ट बुक का पेज नंबर 2 है और 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इन्हें एलिमेंट्स की नाम देखें, ये 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, देखें इन्हें याद करने के डिफरेंट तरीके हैं। आमतौर पर लोग इस तरह से करते हैं कि वो क्रैमिंग कर लेते हैं। जब क्रैमिंग करते हैं तो हमें एक बुक पे अगर हम पेज नंबर 3 देखते हैं तो हमें वहाँ पे एक टेबल नजर आता है, एक ग्राफ बना हुआ है, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। अगर हम देखें तो ये वही 6 एलिमेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन जब हम इनको पेपर में एक बच्चा उसको पेपर को अटेंड करने के लिए बैठता है तो वो इसको मिक्सअप हो जाते हैं कि इनकी परसेंटेजेस कैसे। मैं आपको एक वे आउट बताऊंगा इजीली कि हम इन्हें कैसे याद रख सकते हैं। जैसे कि 6 एलिमेंट्स हैं तो मैंने एक इनके लिए एक सेंटेंस डिवाइड किया है। उससे हमने कैल्शियम पिया, हमें ये सेंटेंस याद रखना है। उससे हमने कैल्शियम पिया और हमें जस्ट इस सेंटेंस में जो इनके फर्स्ट लेटर्स हैं हमने उनसे इन एलिमेंट्स के नाम याद रखने हैं। जैसे उस O से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज ऑक्सीजन। से C से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कार्बन। हम H से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज हाइड्रोजन। ने नाइट्रोजन, कैल्शियम कैल्शियम और ये फास्फोरस P से। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो ये आ जाता है कि हमें इनकी परसेंटेजेस भी याद रखनी है क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इनके नाम और इनकी परसेंटेजेस बहुत ज़्यादा अहम है। जिस तरह से ऑक्सीजन 65% है, ये 18, ये 10, ये 3, ये 2 और ये 1। अब हमें इसे याद कैसे रखना है। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें हम फार्मूला से याद कर सकते हैं। जैसे एक फार्मूला हमने आपको दे दिया कि उससे हमने कैल्शियम पिया। अब आप इससे फर्स्ट डिजिट्स जो हैं, आप इसके अलावा भी फिक्रा बना सकते हैं, कोई भी जो आपको सूट कर रहा हो, चाहे वो पंजाबी में हो, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, लेकिन याद रहना चाहिए। अब उससे हमने कैल्शियम पिया में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस हमें मिल गए। अब हमने इसकी परसेंटेजेस को क्रैम करना है। जैसे हमने कहना है 65, 18, 10, 3, 2, 1। देखिए इजी है, 65, 18, 10, 3, 2, 1। अब अगर कोई बंदा मुझसे पूछे, पेपर में फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाता है, वो कहते हैं कि नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है, तो मैं कहूँगा उससे हमने नंबर 4 नाइट्रोजन, और मैं कहूँगा 65, 18, 10, 3, यानी कि इसका आंसर जो है वो 3 होगा। तो इजीली हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह से अगर क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम
कि कितने परसेंटेज हमारी बॉडी में पाई जाती है, हम कहेंगे उससे हमने कैल्शियम। नंबर 5 हम फिर परसेंटेज करेंगे 65, 18, 10, 3, 2, यानी कि ये 2% पाया जाता है। तो इसे इजीली हम जो है वो कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। जो इसकी प्रॉब्लम है वो आती है 10 एलिमेंट्स से। जैसे मैं इसको रेस करने लगा हूं, हमारे जो 10 एलिमेंट्स हैं वो 1% बॉडी का बनाते हैं और इनकी तादाद 10 है। अब यही जो फार्मूला है ये इस पे नहीं चल सकता, हमें इसके लिए कोई और फार्मूला करना पड़ेगा। देखिए ये सारे जो फार्मूले होते हैं ये टीचर्स के टोटके होते हैं कि हम किसी भी चीज को किस तरह से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, हम कहते हैं पाकिस्तान से क्रिकेट सोसाइटी में इमरान कैप्टन मैच जिम्बाब्वे इंडिया। अब ये टोटल डिजिट्स आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। अब ये भी एक सेंटेंस है। मैं फिर आपको बता दूं कि आप सेंटेंस कोई भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस दिए गए हैं ये काफी सोच समझ के और इनको एलोएट करके दिया गया है कि कौन सा आपके लिए इजी रह सकता है। अब जैसे पाकिस्तान से क्रिकेट सोसाइटी में इमरान कैप्टन मैच और जिम्बाब्वे इंडिया है। अब पहले सेंटेंस में हमने कहा था कि हमने फर्स्ट डिजिट जो है किसी भी जो लेटर है उसका उसको फॉलो करना है, कि हमने देखा उससे हमने कैल्शियम किया तो हमने कहा था उस ओ से शुरू हो रहा है तो दैट इज ऑक्सीजन। लेकिन इसमें ये फार्मूला नहीं चलेगा, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये नहीं होगा कि जो है ना ये P है तो P से कौन सा एलिमेंट बनता है, ऐसे हम नहीं कर सकते क्योंकि फास्फोरस पहले आ चुका है। हमने क्या करना है, हमने इनकी साउंड्स को करना है, हमने इनकी आवाज को करना है। जैसे पाकिस्तान है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि हम इसमें डिटेल लिख सकें। यहां पे अब ये देखें, हमारे पास जो फर्स्ट लेटर है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान पे से स्टार्ट हो रहा है। आपको कोई ऐसा यहाँ पे एलिमेंट लाके छोड़ना होगा जो जिसका नाम पे से स्टार्ट होता हो या पी से स्टार्ट होता हो। जैसे पोटाशियम, अब पोटाशियम का सिंबल के है तो हम यहाँ पे पोटाशियम के बजाय के ही लिखेंगे ताकि हमें इजी हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम 9th 10th में मैट्रिक में हम अच्छी तरह से एलिमेंट्स को पढ़ के आ चुके हैं, हमारे पास इतना नॉलेज है। हमने इसकी साउंड को कॉपी किया है। हमने कहा है कि पाकिस्तान पे से शुरू हो रहा है तो पे से या पी से हमें साउंड से उसे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, दैट इज पोटाशियम, ठीक है। इस तरह से आगे वर्ड है से। अब से में सीन आ रहा है, सीन से हम कोई ऐसा एलिमेंट देखेंगे जो सीन से स्टार्ट हो, जैसे सल्फर एस। इसी तरह से क्रिकेट है। क्रिकेट में अगर हम गौर से देखें तो हमें एक ऐसा डिजिट चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो सी से या काफ से स्टार्ट हो रहा हो, दैट इज क्लोरीन। फिर हमारे पास ऐसा आ गया है, हमें फिर एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो फिर सीन से स्टार्ट हो रहा हो, दैट इज सोडियम। अब देखिए हमें ये पता होना चाहिए, इतना सा प्रीवियस नॉलेज हमें चाहिए कि सोडियम जो है उसका सिंबल Na है, लेकिन सोडियम का वर्ड जो है वो एस से ही स्टार्ट होता है। हमने यहाँ पे सिंबल्स को लिखना है, हमने यहाँ पे उनके पूरे वर्ड जो है उनको नहीं लिखना। इस तरह से M आ गया है, M से मैग्नीशियम। इस तरह से I से आयरन। इस तरह से फिर काफ आ गया है, जैसे पहले काफ आया था तो क्लोरीन आ गया था, दूसरी दफा काफ आया तो दैट इज कॉपर। फिर M आ गया है, पहली दफा M आया था तो मैग्नीशियम था, दूसरी दफा M आया है तो ये मैंगानीज होगा, Mn। इसी तरह से Z आ गया है, Z से जिंक बन जाएगा। और I आ गया है, पहले I आया था तो आयरन था, अब I आएगा तो इट विल बी आयोडीन। यहां पे हम Fe कर देते हैं, ठीक है। पहले तो हमें इन चीजों को क्लियर कर लें कि हम साउंड को जस्ट कॉपी कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे से स्टार्ट हो रहा है पोटाशियम,
फिर से तो हम यहाँ पे सल्फर ले लेते हैं, फिर क्लोरीन है, फिर से एस है तो सोडियम आ जाता है, फिर एम आ जाता है मैग्नीशियम आ जाता है, आई आ जाएगा तो हम सबसे पहले आयरन लेके आएंगे। आयरन जो है उसका सिंबल Fe है। इस तरह से कैप्टन में फिर काफ आ गया है, फिर हमें कॉपर लेना पड़ेगा, फिर मैच है, एम आ गया, मैंगनीज लेना पड़ेगा, जिंक लेना पड़ेगा और आई से फिर आयोडीन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे पहला कंफ्यूजन तो ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि पहले सोडियम आना है या सल्फर आना है, या हमें कैसे पता चलेगा पहले मैग्नीशियम आना है या मैंगनीज आना है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा। देखें ये कॉमन सेंस है कि हमारी बॉडी में क्लोरीन की मिकदार और सल्फर की मिकदार, जैसे सल्फर है, सल्फर की मिकदार सोडियम की निस्बत ज्यादा होती है, ये हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो पहले हमने सल्फर लेके आना, फिर सोडियम लेके आना। इस तरह से मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है, मैंगनीज कम है तो उसको एंड पे ले जाएंगे। इस तरह से आयरन हमारी बॉडी में ज्यादा होता है और आयोडीन कम होता है तो इसको एंड पे ले जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा मरहला आ जाता है उसमें ये है कि हमने इसको परसेंटेजेस वाइज डिवाइड कर, जैसे हमने उसमें कहा था 65, 18, 10, तो इसमें हम किस तरह से करेंगे। देखिए हमारे पास एक फर्स्ट डिजिट है, हम कहते हैं 0.35%, हमारे पास ये डिजिट आ गया, हम जस्ट एक डिजिट याद करेंगे। देखिए हमारी सारी परसेंटेजेस इस लिहाज से हो जाएंगी, सिर्फ हमें यहाँ पे एक डिजिट याद करना है, दैट इज 0.35%। इसके बाद हमें क्या करना है, आपके पास कोई भी परसेंटेज आए, जैसे अभी 0.35% है, आप इसमें से 0.1 माइनस करते जाएंगे। आपने ये फार्मूला याद रखना है। आपके पास जस्ट इनिशियल एक परसेंटेज है 0.35%, आपने इसके बाद उसमें से 0.1 माइनस करना है, दैट इज 0.25%। फिर आपके पास फिर 0.1 माइनस कर दे 0.15%। फिर यहाँ पे एक चीज आता है कि क्योंकि 0.15 आ गया, यहाँ पे एक देसी लिया, अब इसे भी देसी कहेंगे, हमें इसे रिपीट करना है, हमें करना है 0.15, फिर इसमें से माइनस कर दें 0.05% और फिर माइनस कर दें दैट इज 0.004%, और बाकी जितने बचे हैं उन्हें हम ट्रेस कह देंगे, वो ट्रेस है। अब ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कम मिकदार में पाए जाते हैं, जिन्हें हम परसेंटेज भी नहीं दे सकते, ये बॉडी में इतने कम हैं। अब देखिए जैसे ये फार्मूला होगा, हम एक क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि मैग्नीशियम जी हमारी बॉडी में कितना पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पाकिस्तान से क्रिकेट सोसाइटी में, ये नंबर 5 पे है, ठीक है। अब नंबर 1 पे 0.35, 0.25, 0.15 और फिर से रिपीट करना है 0.15 और फिर 0.05% आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको इजीली कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें कोई क्वेश्चन में पूछा जाता है फॉर एग्जांपल जिंक कितना पाया जाता है, आपको पता है लास्ट 4 जो है वो ट्रेसेस हैं। आप कहेंगे पाकिस्तान से क्रिकेट सोसाइटी में कैप्टन मैच जिम्बाब्वे इंडिया। अब इसमें इमरान कैप्टन मैच जिम्बाब्वे इंडिया। अब आप कह रहे हैं कि ये जिंक जेड आ रहा है, ये लास्ट फोर्स में से आ रहा है, तो वो यकीनन वो ट्रेस है। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है, वो कहते हैं बताएं जी पोटेशियम हमारी बॉडी में कितना पाया जाता है। आप कहते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान पी पहले आया, पे पहले आ गया, पे से पोटेशियम होता है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था 0.35% से, तो इसकी अमाउंट 0.35% हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स ये होता है कि हम इस तरह से सेंटेंसेस जो हैं उनको डिवाइस कर लेते हैं और इन सेंटेंसेस के बेसिस पे हम एलिमेंट्स को भी याद रख सकते हैं, उनकी परसेंटेजेस को भी याद रख सकते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी एलिमेंट आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जाम में देखते हैं कि आपके पास टोटल जो है वो 17 MCQs हैं, और अगर जिस तरह से लास्ट टॉपिक मैंने बताया एक MCQ वहाँ से आ जाता है और एक MCQ यहाँ से आ जाता है, तो पूरी किताब के अलावा सिर्फ 2 पेजेस, पहले 2 पेजेस जो हैं वहाँ से हम 2 MCQs को हिट कर रहे हैं। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं तो हम उनको कर सकते हैं। बायो एलिमेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा जाता है कई दफ़ा बायो एलिमेंट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, हमें बताते हैं कि टोटल 16 है और नेचुरल एलिमेंट्स 92 हैं जो नेचुरली ऑकरिंग हैं, और इन 16 में से आगे कभी हम 6 और 10 की कर लेते हैं, और 6 जो है वो 99% है और 10 जो है वो 1% है। और आगे हमने एलैबोरेट किया, 2 सेंटेंसेस हमने रखे, एक हमने सेंटेंस रखा उससे हमने कैल्शियम किया, वो हमारे 6 एलिमेंट्स है जो 99% हमारी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं, और 10 को याद करने के लिए हमने ये सेंटेंस बनाया कि पाकिस्तान से क्रिकेट सोसाइटी में इमरान कैप्टन मैच जिम्बाब्वे इंडिया। अब देखें यहाँ पे कुछ सेंटेंस ऐसी भी आ जाती है कि इमरान खान का क्या ताल्लुक है जिम्बाब्वे इंडिया से, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जस्ट एक सेंटेंस है। आप चाहें तो कुछ भी सेंटेंस अपने पास से भी बना सकते हैं। मकसद क्या है, मकसद ये है कि हमें ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए।
हमें कोई भी परसेंटेज आ जाए, ये बहुत अच्छा MCQ है, बहुत अच्छी ऑप्शन होती है कि आपको पेज 2 में से आ रहा है। हम आमतौर पे इन चीज़ों पे गौर नहीं करते, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा अहम है। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को भी कीजिएगा ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन नेक्स्ट लेक्चर्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।